हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, नेपाल हमारा पड़ोसी देश जो पिछले एक साल से हमारे से गुस्से में है। और लोग अगर कह रहे हैं एक साल से, तो मेरा मानना ये है कि एक साल थोड़ा कम बता रहा हूँ। असलियत में 2015 से गुस्से में है। किसी टाइम पर कम्युनिस्ट नेता भारत के बारे में ये कह रहे होते थे कि अगर यहाँ जिस तरीके से मोदी जी का स्वागत हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत में जितने लोकप्रिय हैं मोदी जी, उतने ही लोकप्रिय नेपाल में भी हो जाएं और समस्या क्रिएट हो जाए। लेकिन 2015 में नेपाल के अंदर एक नाकाबंदी हुई, अघोषित नाकाबंदी थी, और सारा का सारा सामान वहाँ पर रोक लिया गया। यानी नेपाल की सप्लाईज बंद कर दी गई। और जैसे ही नेपाल की सप्लाईज बंद कर दी गई, उसका सीधा सीधा असर ये हुआ कि भारत की लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता और भारत की विश्वसनीयता नेपाल के लिए कम हुई। और 2015 वो साल था, रिसेंट पीरियड में 2015 वो साल था जब नेपाल के लोग भारत से नाराज़ हुए, और वो नाराज़गी आज तक चल रही थी। वो नाराज़गी अपने चरम पर 2020 के अंदर दिखाई दी, जब कोविड-19 के फैलाव के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भारत का नाम लगाया। और इसी तरीके से भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस जो हैं वो टेंस हुई, और ऐसा खुलकर लगने लगा कि नेपाल और इंडिया के बीच के रिलेशंस जो हैं वो अपने निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, और सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर कभी कभार क्या होता है कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में भाई प्रधानमंत्री ओली ने उनकी संसद भंग कर रखी है, पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पर चल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, संसद भंग हो गई है, और बहुत ही बुरी तरीके से सिचुएशन इस तरीके से, और लोगों का ये मानना है कि असलियत में नेपाल में जो भी हो रहा है वो सारे का सारा भारत का माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से संसद भंग होने से लेकर सब चीज़ें हैं। इसके बारे में मैं वीडियो आपको बनाकर दे चुका हूँ या आपको बना चुका हूँ। रिक्वेस्ट दोस्तों ये है, इस टॉपिक को आगे शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर कर देना आपके बाकी दोस्तों को भी। हम जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि हमारा भी थोड़ा मोराल बूस्ट हो। टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक पे असलियत में दोस्तों मामला क्या है? मामला ये है कि नेपाल जो भारत से पहले ही काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहा है, हमारी सरकार ने 10 लाख कोविड वैक्सीन्स भेजकर नेपाल को काफ़ी मदद करने की कोशिश करी, और नेपाल की सरकार इससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुई। और इसका असर ये हुआ कि चाइना ने भारत के बाद जो वैक्सीन्स भेजने की कोशिश करी, उसकी वजह उससे नेपाल नाराज़, वो नेपाल लेने से मना नहीं किया, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सा इस्तेमाल भी नहीं किया। और चाइना को काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है नेपाल में अपनी वैक्सीन्स को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसी सिचुएशन में नेपाल और इंडिया के रिलेशंस थोड़े से सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किसी ने कुछ छींक दिया और सारी के सारे भाग्य टूट गए। ऐसा कई बार होता है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, और वो सिचुएशंस पुरानी जितनी मेहनत है उसको ज़ीरो कर देते हैं। इस बार मामला ऐसा हुआ, और ये होता है, एनोनिमस बंदा कोई भी उठता है और कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है। इस बार बोला त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देव ने। अब इन बिप्लब देव ने क्या किया? बिप्लब देव ये मुख्यमंत्री हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, बीजेपी की तरफ से त्रिपुरा के अंदर सरकार बनी थी। ऐसे में इन्होंने एक भाषण के अंदर कहा कि जब अमित शाह जी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे, तब उन्होंने श्रीलंका और नेपाल में भी अपनी सरकार बनाने की बात कही थी। कुछ एक मजाकिया त्योहार तौर पे की होगी, कहा होगा, जिसका मतलब ये कि हम लोगों की पार्टी अब इतनी ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है कि अगर समय आया तो हम नेपाल और श्रीलंका के अंदर भी बीजेपी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अब जब ये सिचुएशन आई तो ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे कोई मजाक में कहे चाहे सीरियसली कहे। जैसे अगर जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप कहें कि उनका बस चले, तो वो अगले कुछ साल के अंदर भारत में भी डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स की सरकार बना देंगे, या फिर चीन कहे कि भारत के अंदर अगले आने वाले समय में कम्युनिस्टों की सरकार बनवाऊंगा, या फिर पाकिस्तान कहे कि इंडिया के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की सरकार या फिर इमरान खान की पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो जो असर एक आम भारतीय पर जो बाइडन, शी जिनपिंग या इमरान खान के भाषण का होगा, ऐसा ही कुछ असर इन मुख्यमंत्री जी के भाषण का नेपाल के अंदर हुआ है। और कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको एक मौका, जो पहले ही भारत विरोधी लहर पर चल रही होती है, वो एक बार फिर उसको मौका मिल गया भारत को
उल्टा सीधा बोलने का, गालियां बकने का, या एंटी इंडिया जो इमोशन है उसे, भारत विरोधी इमोशन या एंटी इंडिया इमोशन, उसको भड़काने का, और उस एंटी इंडिया इमोशन को भड़काने के लिए उसको मौका, उसने अब इस चीज़ का एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट तो इंडिया के सामने किया, लेकिन साथ में अब नेपाली मीडिया और दूसरी जगह पर बहस छिड़ गई कि भारत अपने इस एजेंडा को, जो आरएसएस का एजेंडा है नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का, और बीजेपी का एजेंडा है भारत नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का और हिंदू डोमिनेंस बनाने का, और इसके द्वारा नेपाल की सॉवरेनिटी के अंदर इंटरफियर करने की जो इंडिया की आदत है उससे इंडिया बाज नहीं आया, और इस तरीके की बातें नेपाली मीडिया और सब जगह पर फ्लोट करने लग गई, जिसकी वजह से वहाँ पर एक एंटी इंडिया मूड को हवा देने वाले लोगों को एक और मौका मिल गया इंडिया के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने का, शोर मचाने का। और यही कारण है, क्योंकि उन्हें मौका मिल गया इंडिया के खिलाफ बोलने का, इंडिया के खिलाफ शोर मचाने का, तो यही एक कारण है दोस्तों, यही एक कारण है कि जहां नेपाल के अंदर रिश्ते सुधरने की जगह लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, और वहां उस सरकार को एक मौका जो मिला हुआ है उसका डायरेक्ट असर चीन और आईएसआई भी भड़का रहे हैं। चीन और आईएसआई भी इस मामले को भड़काएंगे। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये कि भारत ने पिछले एक साल में जो भी एफर्ट्स किए कोविड-19 के अंदर नेपाल से रिलेशन को सुधारने के लिए, वो कॉमन मासेस के एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स के भड़कने से कमज़ोर हो गए, और उसका डायरेक्ट असर होगा, क्योंकि वो कमज़ोर हो गए तो उसका डायरेक्ट असर होगा कि भारत को जो एनर्जी लगानी पड़ रही थी अब बढ़ा चढ़ा के लगानी पड़ेगी। ऐसे में हमारे नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि असलियत में मामला जब इंटरनेशनल हो और क्रिटिकल हो तो उसके ऊपर बयान देने से बचें, और कम से कम बयान दें तो पॉजिटिव में दें, नेगेटिव ना दें। केवल अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने या कुछ मजाक में कहने से उनको पता होना चाहिए कि रिलेशंस के हद तक बिगड़ सकते हैं, खासकर नेपाल जैसे ऐसे देश में जहां पर वहां की मेन सरकार जो इस समय पर बैठी है वो केवल और केवल एंटी इंडिया मूड की वजह से ही वहां पर बैठी हुई है, एंटी इंडिया मूड की वजह से वहां पर बैठी हुई है। तो दोस्तों, असलियत में जो सिचुएशंस हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस को छोटी छोटी चीज़ें भी कैसे इम्पैक्ट करती हैं वो भी आपको मैंने अभी बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा, किस तरीके से आप हमें सजेस्ट करेंगे कि हमें इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, वो हमें बताएंगे। और जो जो आपको टॉपिक्स की ज़रूरत हो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको ज़रूर पढ़ता हूँ। और आप लोगों के जो भी विचार होते हैं उनसे मैं काफ़ी बार सहमत होता हूं और असहमत भी होता हूं, लेकिन असलियत में मेरी असहमति ही कई बार मेरे और आपके अधिकार के बीच का एक अंतर है कि आपको भी अधिकार है अपनी असहमति रखने का और मेरे को अधिकार है आपकी असहमति से सहमति रखने का। तो दोस्तों, असलियत में आप लोग जो कमेंट करते हैं मैं उसे पढ़ता हूं, मुझे काफ़ी पसंद भी आते हैं। कुछ बच्चे गाली गलौज करते हैं, उसे थोड़ा दूर रहें। आपस में भी एक दूसरे के साथ ना करें, जो बोल रहा है उसको भी बोलने दें और आप अपना विचार रखें, एक दूसरे से गाली गलौज ना करें। तो आगे वीडियो बनती रहेंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।